इस बीच बड़ी खबर आ रही है पुंछ से, जहां इस वक्त सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। जानकारी के मुताबिक जवानों ने 2 आतंकियों को वहां मार गिराया है। आतंकी सीमा पार से घुसपैठ की फिराक में थे। आतंकियों के खात्मे के साथ ही सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की साजिश को नाकाम कर दिया। इस ऑपरेशन को सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शिव शक्ति नाम दिया है। सुनील जी भट्ट हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके। सुनील जी भट्ट, क्या अपडेट? जी बिल्कुल अर्पिता, भारतीय सेना को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर जो है कुछ हरकत देखी गई थी और जो वहां पर चौकस हमारे सुरक्षा बल है, जो भारतीय सेना के जवान है, उन्होंने देखा कि वहां पर 2 आतंकवादी जो है घुसपैठ करने की फिराक में थे। जैसे ही उन्होंने घुसपैठ की, उस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया और इन दोनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। और जो अब जानकारी आ रही है कि जो दोनों के जो डेड बॉडीज है आतंकवादियों के, वो मिल गए हैं। दरअसल गोलीबारी इस इलाके में हो रही थी और सुरक्षा बल जो है पूरी तरह से यहाँ तलाशी अभियान चला रहे थे। पहले एक आतंकवादी की जो है डेड बॉडी मिली और अभी थोड़ी देर पहले दूसरे आतंकवादी की भी डेड बॉडी मिल चुकी है। और अब आधिकारिक तौर पर सेना ने पुष्टि कर दी है कि इस ऑपरेशन में 2 जो पाकिस्तानी आतंकवादी है उनको ढेर कर दिया गया है। इस ऑपरेशन को शिव शक्ति नाम रखा गया है और इसी ऑपरेशन शिव शक्ति के अंतर्गत इस जो घुसपैठ की कोशिश की थी पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, इसको विफल कर दिया है। साथ ही में इस स्थान पर जो है 3 हथियार भी मिले हैं। फिलहाल हथियार वो कौन से हैं उसकी पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन सेना ने बयान में कहा है कि 3 हथियार भी वहां पर मिले। और ये जो अभियान है संयुक्त तौर पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया और पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ ये एक सफल ऑपरेशन रहा और 2 और आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। सुनील जी भट्ट, कुछ अभी पता चल पा रहा है इन आतंकियों के बारे में, किन किन घटनाओं में शामिल रहे, या इनके बारे में इनकी जानकारी, कोई इनकी आइडेंटिटी पता चल पाई? जी अर्पिता, मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये घुसपैठ की कोशिश हो रही थी, यानी कि एक ताजा समूह था आतंकवादियों का जो कि घुसपैठ की फिराक में था। लेकिन चूंकि हाई अलर्ट है समूचे जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर अगर हम बात करें नियंत्रण रेखा की, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, वहां पर हाई अलर्ट था। और जैसे ही वहां पर भारतीय सेना ने ये हरकत देखी, संदिग्ध हरकत देखी, तो एक इनपुट था जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से भी, तो उस पर कार्य किया गया और भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक साथ वहां पर कार्य किया। और ये जो दोनों आतंकवादी घुसपैठ कर चुके थे, और जैसे ही ये पुंछ जिले की सीमा में घुसे, तो उसी समय जो है सुरक्षा बलों ने आतंकवाद विरोधक अभियान चलाया और इन दोनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। तो बहुत बड़ी सफलता मिली है सुरक्षा बलों को। ये दोनों आतंकवादी जो है पाकिस्तानी है। ये किस आतंकी संगठन से जुड़े हैं अभी फिलहाल वो अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अमूमन या तो ये लश्कर तोयबा के आतंकवादी होंगे या जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी होंगे। फिलहाल आतंकवादी संगठन के बारे में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन ये दोनों आतंकवादी जो है पाकिस्तानी हैं। और फिलहाल उस समूचे क्षेत्र में सुरक्षा बल जो है अभी भी तलाशी अभियान चला रहे हैं, कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। और चूंकि इनपुट्स है ऐसे कि जो है पाकिस्तान इस फिराक में लगा हुआ है कि वो आतंकवादियों की घुसपैठ कराए। साथ ही में जो जम्मू संभाग के जो पहाड़ी क्षेत्र है, पुंछ है, राजौरी है, किश्तवाड़ है, डोडा है, यहाँ काफी समय से इनपुट है कि यहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल के इलाके, वहां पर कई आतंकवादी जो है छिपे हुए हो सकते हैं। इसलिए वहां पर आतंकवाद विरोधक अभियान जो है लगातार चल रहे हैं। और अगर हम इस समय बात करें, जो हमारे सूत्र हैं सुरक्षा एस्टैब्लिशमेंट पे, उनका कहना है कि 40 से 50 आतंकवादी जो है, खूंखार आतंकवादी, वो पहाड़ी क्षेत्रों में, जंगल के इलाकों में छिपे हुए हैं। इसीलिए समूचे जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद विरोधक अभियान है उनको तेज कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए तो पहले ऑपरेशन महादेव किया गया, जिसमें पहलगाम के 3 आतंकी ढेर किए गए, और वहीं ऑपरेशन शिव शक्ति, जहां पर अब 2 आतंकी जो हैं वो ढेर किए गए हैं पुंछ इलाके में। दरअसल घुसपैठ की कोशिश है और पाकिस्तान की लगातार कोशिश है कि कैसे कश्मीर को अस्थिर किया जाए, कैसे वहां पर आतंकवाद को फैलाया जाए, और इसीलिए लगातार घुसपैठ की घटनाएं। लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद है। अब आतंकी अंदर आराम से नहीं आ सकते, जैसे घुसपैठ करेंगे वहीं ढेर कर दिए जाएंगे। ये भी अब साफ जता दिया गया है, बता दिया गया है। और हर बार कुछ ऐसी तस्वीरें आती हैं जब आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं तो वहीं पर ढेर कर दिए जाते हैं। मीर फरीद हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मीर फरीद, अगर ये केवल घुसपैठ की ही कोशिश थी तो इसको ऑपरेशन शिव शक्ति नाम क्यों दिया गया? जी, अगर सेना का माने तो कल इनफैक्ट 2 दिन पहले जो ऑपरेशन हुआ था उसका नाम भी ऑपरेशन महादेव, और अब शिव शक्ति। शायद जो अमरनाथ यात्रा चल रही है उससे प्रभावित है ये नाम,
लेकिन तब भी अगर आप जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है सेना का, जो घुसपैठ रोकता है और लगातार 24 घंटे सर्वेलेंस रखता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, बहुत लंबा इलाका है एलओसी का, इंटरनेशनल बॉर्डर, खासकर एलओसी जो कि जम्मू के दुर्गम इलाकों से पास होती है, पहाड़ी इलाकों से पास होती है, तो आसान नहीं है जीरो इन्फिल्ट्रेशन रखना। और लेकिन तब भी सेना लगातार लगी हुई है। आज एक और जो है ऑपरेशन हुआ जिसमें एक घुसपैठ की कोशिश नाकाम बनाई गई और 2 को जो है ढेर कर दिया गया है। भारी संख्या में गोला बारूद और असला बरामद हुआ है और उसके साथ साथ अभी भी जो है ऑपरेशन चल रहा है। लगातार इनपुट्स थे कि घुसपैठ की कोशिश होगी क्योंकि लॉन्च पैड जो मीर, दूसरी तरफ है एक्टिव थे। अगर ये भारी गोला बारूद के साथ पहुंचे हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी साजिश के तहत यहां दाखिल होने की कोशिश कर रहे होंगे। क्या इसको लेकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना की तरफ से किया जाएगा, बताया जाएगा कि इनकी क्या साजिश की रणनीति थी, ये क्या करने वाले थे? जी, अगर 2 दिन पहले की बात करें तो सेना ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का कहा था जो पहलगाम आतंकी मारे गए थे, लेकिन चूंकि पार्लियामेंट सेशन में है तो प्रोटोकॉल यही है कि जब तक पार्लियामेंट सेशन में है तब तक को कोई ब्रीफिंग नहीं होगी। तो शायद इसमें भी कोई ब्रीफिंग ना हो और हो सकता है कि पार्लियामेंट में ये बात उठे, लेकिन सेना का माने तो लगातार ये ऑपरेशन चल रहे हैं और घुसपैठ कोशिश होगी। और जब से जंगल की तरफ जो ये मिलिटेंसी गई है, जो पहले बस्तियों में चलती थी श्रीनगर और घाटी के अलग अलग इलाकों में, लेकिन जब वहां शिकंजा कसा है तो अब जंगलों की तरफ पूरा ध्यान गया है लश्कर जैश के। तकरीबन 70 से 80 जो आतंकी हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग जंगलों में कैंप कर रहे हैं। तो पूरी रणनीति उन्होंने बदली है। अर्बन वॉरफेयर से अब ये जंगल वॉरफेयर हो रहा है और सेना और सुरक्षा बल भी उसी तरीके से अपनी रणनीति बदल रहे हैं। लेकिन जो घुसपैठ है उसका खतरा बना रहता है। 30-35 साल से यही पैटर्न रहा है कि गर्मियों में घुसपैठ बढ़ती है क्योंकि जो पासेज हैं, बर्फ नहीं रहती, वहां आसान हो जाता है। लेकिन सेना भी जो है उसी हिसाब से काउंटर मेजर्स ले रही है, चाहे एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम हो, सर्वेलेंस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, तो वो सब लगातार सेना की तरफ से हो रहा है। उसका रिजल्ट भी मिल रहा है, जैसे आपने आज ये ऑपरेशन देखा जिसमें 2 को मार गिराया है और अभी भी जो है ऑपरेशन चल रहा है। जी फिर जैसे आप कह रहे हैं इन्होंने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी अब बदली है, जंगलों से किसी तरह घुसने की कोशिश कर रहे हैं, दुर्गम रास्तों से आने की कोशिश कर रहे हैं, यानी वो रास्ता ढूंढ रहे हैं जहां पर हो सकता है सुरक्षा थोड़ी कम हो और ये किसी तरह सफल हो पाए यहाँ दाखिल होने के लिए। आप कह रहे हैं 70 से ज्यादा ऐसे आतंकी होंगे, अभी 2 ढेर किए गए हैं। क्या ऐसे ऑपरेशन अभी और चलेंगे, सर्च ऑपरेशन? क्या ऐसी जानकारी है कि इलाके में और आतंकी होंगे जो घुसने की कोशिश कर रहे होंगे या घुस गए होंगे? जी बिल्कुल, ऐसे ऑपरेशन अभी और होंगे। और जो हम बात कर रहे हैं कि जंगल की तरफ अब नया रुख हमें देखने को मिला है, नई स्ट्रेटेजी है। 30-35 साल में जब से बंदूक ने जम्मू कश्मीर में अपना सर उठाया है तो हर बार हर फेज में एक नई रणनीति के तहत जो है हम देखते हैं कि आतंकी जो है अपनी रणनीति बदलते हैं और वैसे ही सुरक्षा बल भी अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको बदलते रहते हैं। लेकिन इन्फिल्ट्रेशन एक ऐसी चीज है जो कि लगातार खतरा बना हुआ है और 70 से 80 जब हम बात करते हैं तो ये मल्टी एजेंसी इनपुट है। और ये इसलिए है क्योंकि लोकल जो कार्डर था, लोकल मिलिटेंसी ऑलमोस्ट खत्म है। पिछले तकरीबन 7-8 महीने से सिर्फ एक लोकल रिक्रूटमेंट हुई है। तो जो ये पूरा पॉट ऑफ मिलिटेंसी जिसको आप कहते हैं, इसको बॉयल रखने के लिए ऐसी जो घुसपैठ है और जो नॉन लोकल अब काफी हाईली ट्रेंड जो ये मिलिटेंट आ रहे हैं, स्क्वाड आ तो रहे हैं, फिलहाल देखिए मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान के उन आतंकियों को जो भारत की सरजमीन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर ढेर किया जा रहा है और ऐसे ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं।